तो दोस्तों इस हफ्ते की दूसरी मलयालम मूवी आज मैंने थिएटर्स में देख ली है, बेथलेहम कुटुंब यूनिट स्टारिंग निविन पोली एंड ममिता बैजो इन द लीड रोल्स। ट्रेलर से तो ये फील आ रहा था कि मूवी अच्छी हो सकती है, एंड दैट टू व्हेन इट इज कमिंग फ्रॉम द सेम डायरेक्टर गिरीश शेडे जिसने प्रेमलू जैसी क्लासिक मूवी बनाई है, तो एक्सपेक्टेशंस और भी हाई हो जाते हैं। बट क्या मूवी ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस को मैच कर पाती है? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। मूवी की स्टोरी रिवॉल्व करती है अराउंड दिस कपल जस्टिन एंड एशले, प्लेड बाय निविन पोली एंड ममिता बैजो, जिनके बीच एक नोटेबल एज डिफरेंस है। मूवी में दोनों कैरेक्टर्स के एज को वैसे ओपनली डिस्क्लोज तो नहीं किया गया है, बट यू कैन थिंक ऑफ द एज गैप ऑफ एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स बिटवीन बोथ ऑफ देम। मोस्ट ऑफ द एज गैप वाले रोमांटिक मूवीज में एक क्रीपीनेस या अनकंफर्टेबिलिटी दिखती है, बट वेल वॉचिंग दिस मूवी यू डोंट फील एनी सॉर्ट ऑफ क्रीपीनेस, बल्कि दोनों कैरेक्टर्स के रिलेशनशिप को इतने हिलेरियस वे में प्रेजेंट किया गया है मूवी में दैट यू एंजॉय एवरी मोमेंट व्हेनेवर दे बोथ अपीयर टुगेदर ऑन द स्क्रीन। मतलब जस्टिन और शर्ली के बीच में जो एक बॉन्डिंग एस्टैब्लिश होते जाती है इन द मूवी, कुछ समय के बाद टू बी फ्रैंक यू डोंट even think about the age gap and we feel like it doesn't even exist only. And when you talk about the comedy, जिस तरह से एक सटल ह्यूमर देखने को मिलता है मूवी में, उसकी वजह से थ्रू आउट द होल रन टाइम यू हैव अ स्मेल ऑन योर फेस। मूवी में निविन और ममिता के जो कैरेक्टर्स हैं वो नेबर्स होते हैं, एंड दो पड़ोसियों के अराउंड जो कुछ हिलेरियस मोमेंट्स क्रिएट किए गए हैं मूवी में, दैट गिव्स यू लाफ्टर। On top of that, संदीप प्रताप का कैरेक्टर एंड हिज कॉमेडी दैट जस्ट मेक्स इट इवन मोर हिलेरियस। बाय द वे, ऐसा नहीं है कि मूवी में सिर्फ कॉमेडी ही है, यू गेट टू सी सम गुड इमोशनल मोमेंट्स ऑल्सो। एंड डायरेक्टर गिरीश शेडी ने उन सारे सीन्स को इतनी अच्छी तरह से एंड डेलिकेटली हैंडल किया है दैट गिव्स यू फुल सेटिस्फैक्शन। इवन जिस तरह से दोनों कैरेक्टर्स को भी डिजाइन किया है गिरीश ने, आई लाइक दैट। जस्टिन जितना टफ है बाहर से, उतना ही सॉफ्ट है फ्रॉम द इनसाइड। देयर इज अ सॉर्ट ऑफ इनोसेंस इन हिज कैरेक्टर जो कि सबकी मदद करते रहता है, एंड ही जस्ट पुल दैट ऑफ ब्रिलियंटली। ऑल्सो ऐसे कई सारे मोमेंट्स है मूवी में जहां पर निविन पोली ऐसे एक से एक सटल एक्सप्रेशंस देता है जिसको देखकर आपकी हंसी छूट जाती है, इन अ गुड वे ऑफ कोर्स। एंड दूसरी तरफ एशले का कैरेक्टर जो कि अपने होम टाउन को छोड़कर अपने फैमिली के साथ दूसरे जगह पर शिफ्ट हुई है, एंड नाउ शी इज ट्राइंग टू एडजस्ट टू अ न्यू प्लेस, एंड देन इवेंचुअली शी फॉल्स इन लव विद जस्टिन। इवन हर कैरेक्टर इज ऑल्सो सो मैच्योर कि आप उसको और उसके थॉट्स को अप्रिशिएट करने लगते हो, एंड ममिता बैजू ने भी इस कैरेक्टर को बढ़िया प्ले किया है। मूवी के कैरेक्टर्स, सिचुएशंस एंड प्रॉब्लम्स काफी रिलेटेबल लगते हैं, दैट्स व्हाई यू इजीली गेट कनेक्टेड टू दिस कैरेक्टर्स। एंड उसके साथ साथ जो भी कॉमेडी एंड रोमांस है, इट फील्स लाइक अ ब्रेथ ऑफ अ फ्रेश एयर। ना कॉमेडी फोर्स लगती है ना ही रोमांस, एंड ऐसा लगता है कि डायरेक्टर गिरीश को काफी अच्छे से पता है कि चीजें सटल कैसे रखनी है मूवी में, येट गिव्स यू अ फुल एंटरटेनमेंट। एंड बाय द वे, अगर आपने प्रेमलू मूवी देखी है ऑलरेडी, तो आपको ये मूवी देखने में और भी ज्यादा मजा आएगा, बिकॉज गिरीश ने प्रेमलू के कई सारे एक्टर्स को इस मूवी में रिपीट किया है, एंड यू विल एंजॉय सीइंग देम अगेन इन दिस मूवी। एंड जहां तक मेरा ख्याल है, थ्रू आउट द मूवी मुझे ऐसा एक भी मोमेंट देखने को नहीं मिला जहां पर मूवी डल हो। हाँ, मे बी इन द सेकंड हाफ यू फील लाइक फॉर सम टाइम इट्स गोइंग लिटिल स्लो, बट इट्स ओके, उतना तो चलता है। बिकॉज जहां पर आजकल अच्छे रोमकॉम्स मूवी बनने बंद हो गए हैं, वहां पर आपको एक ऐसी मूवी देखने को मिले दैट टू फ्रॉम मलयालम इंडस्ट्री, तो और क्या चाहिए। तो एट लास्ट क्या है, मूवी आपको देखनी चाहिए, ऑफकोर्स देखनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम आई वोंट से दैट मूवी में कोई फ्लॉज नहीं है। हाँ, वो भी हैं। I feel some of the characters in the movie are not that well written. Then climax को और अच्छी तरह से डिजाइन किया जा सकता था, though it was emotional and heartwarming, but उसको देखकर ऐसा लगा कि काफी कन्वीनियंटली सारी चीजों को रिजॉल्व कर दिया गया है at the end. But still, उसके अलावा भी मूवी और कई सारी चीजें ऑफर करती हैं that gives you a great fun in the theaters, especially निविन पोली और ममिता बैजू का मैजिक। तो ये था मेरा रिव्यू ऑफ दिस मूवी। आप बताओ आपको मूवी कैसी लगी, अगर आपने मूवी ऑलरेडी देख ली है तो। And if you haven't seen the movie yet, then you can definitely go for it. And if you like this review, please consider giving a thumbs up. और अगर आपको ऐसे ही डिटेल मूवीज रिव्यूज देखना पसंद है विदाउट एनी फिल्टर्स एंड एनी बायस, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, बाय।